Welcome student. Today we will learn about health and physical education. Class 6 lesson number 4 physical awareness. For more videos subscribe to our channel Shivansh Physical Fitness. Awareness of body while doing movement in one place. एक जगह पर हरकत करते हुए शरीर के प्रति जागरूकता. फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्क पोजीशन लेफ्ट एंड राइट. डिस्क की स्थिति बाएं और दाएं. स्टेप्स. फर्स्ट लाई डाउन ऑन लेफ्ट साइड, कीप द बॉडी स्ट्रेट. बाई ओर से लेट जाए, शरीर को सीधा रखें. सेकंड रेज द आर्म फ्रॉम एल्बो टू द पाम एंड फीट ऑन द फ्लोर. हाथ को कोहनी से हथेली तक और पैरों को फर्श पर टिकाए. थर्ड रेज द बॉडी फ्रॉम द वेस्ट अपवर्ड्स. स्टे स्टिल इन दिस पोजिशन फॉर 5 to 7 सेकंड. शरीर को कमर से ऊपर की ओर उठाए. इस स्थिति में 5 से 7 सेकंड तक स्थिर रहे. ग्रेजुअली ब्रिंग द वेस्ट डाउन. रिपीट द एक्सरसाइज ऑन द राइट साइड. कमर को धीरे धीरे नीचे लाए. व्यायाम को दाईं ओर से दोहराए. While doing so, raise any one leg backward and balance your body on the other leg. ऐसा करते समय किसी एक पैर को पीछे की ओर उठाए और अपने शरीर को दूसरे पैर पर संतुलित करें. 6. Your shoulder, buttock and heels must be aligned. आपका कंधा, नितंब और एड़िया एक सीधी रेखा में होनी चाहिए. 7. Maintain this position for about 5 सेकंड. इस पोजीशन को करीब 5 सेकंड तक बनाए रखें. 8. Repeat the same exercise with the other leg. यही व्यायाम दूसरे पैर से भी दोहराए. Repetitions. Do the exercise 4 to 5 times on either side. यह व्यायाम दोनों तरफ से 4 से 5 बार करें. Benefits. Increases strength in the waist and the arm. Develop balancing skill. यह व्यायाम कमर और बाजुओं में ताकत बढ़ाता है. संतुलन कौशल विकसित करता है. इंस्ट्रक्शंस. ब्रिंग ए वेस्ट डाउन स्लोली. बैलेंस द बॉडी करेक्टली. कमर को धीरे धीरे नीचे लाए. शरीर को सही ढंग से संतुलित करें. सेकंड एक्सरसाइज वाई बैलेंस. स्टेप्स. फर्स्ट स्टैंड इरेक्ट विथ लेग जॉइंट. पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाए. सेकंड फर्स्ट रेज आइदर द लेफ्ट और द राइट लेग स्ट्रेट अप फ्रॉम द साइड. सबसे पहले बाएं और दाएं पैर को बाजू से सीधा ऊपर उठाए. थर्ड होल्ड एंकल बाय द हैंड ऑन द सेम साइड एंड रेज द लेग एज हाई एज पॉसिबल अप टू द ईयर. टखने को उसी तरफ हाथ से पकड़े और पैर को जितना हो सके कान तक ऊपर उठाए. फोर्थ the hand on the other side should be held away from the body so as to maintain the balance. Stay still for 5 to 7 seconds. संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरी तरफ के हाथ को शरीर से दूर रखना चाहिए. 5 से 7 सेकंड तक स्थिर रहे. फिर ग्रेजुअली ब्रिंग द लेग डाउन एंड स्टैंड स्ट्रेट. धीरे धीरे पैर को नीचे लाए और सीधे खड़े हो जाए. Repetitions. Do the exercise 4 to 5 times. यह व्यायाम 4 से 5 बार करें. Benefits. Improve flexibility. यह व्यायाम लचीलेपन में सुधार करता है. Instruction. Do not bend the legs at the knee. Look straight ahead. पैर को घुटने से न मोड़े, सीधे आगे देखें. Exercise number 3. बेरिंग द बॉडी ऑन हैंड्स. शरीर को हाथों पे उठाना. स्टेप्स. फर्स्ट स्क्वैट ऑन द टोज. पैर की उंगलियों पर बैठना. सेकंड विथ शोल्डर विथ डिस्टेंस बिटवीन द आर्म्स. कीप हैंड्स ऑन द फ्लोर इन द फ्रंट. दोनों हाथ के बीच में कंधे इतना अंतर ले. हाथों को सामने फर्श पर रखें. थर्ड पुट द वेट ऑन द बॉडी ऑन द हैंड्स. शरीर का भार हाथों पर रखें. फोर्थ pressing the floor firmly. Strengthen the body and bear the weight on the hands. फर्श को मजबूती से दबाते हुए शरीर को सीधा करें और हाथों पर भार सहन करें. Repetitions. Do the exercise 4 to 5 times.
यह व्यायाम 4 से 5 बार करें। बेनिफिट्स: इम्प्रूविंग द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग स्ट्रेंथेन द आर्म। इस व्यायाम से संतुलन की कला में सुधार करने से बाजुओं को मजबूती मिलती है। इंस्ट्रक्शंस: व्हेन स्टैंडिंग ऑन द हैंड्स, लिफ्ट द लेग अप एज पर योर कैपेसिटी with the help of your partner. If done forcefully, there is a possibility to tumbling on the other side. हाथों के बल खड़े होने पर अपने साथी की मदद से पैरों को अपनी क्षमता के अनुसार ऊपर उठाएं। अगर जबरदस्ती किया जाए तो दूसरी तरफ भी गिरने की संभावना रहती है। एक्सरसाइज नंबर 4, स्नैप डाउन स्टेप्स। फर्स्ट, bend the knees to less than half squat position. Lift the arm on the side to shoulder height. Put the body weight on the heels. Keep the portion above the waist straight and keep the body steady. Stay in the same position for 7 to 10 seconds. घुटनों को आधा बैठने की स्थिति से कम मोड़ें। हाथों को कंधे की ऊंचाई तक ऊपर उठाएं। शरीर का भार एड़ियों पर रखें। कमर के ऊपर से हिस्से को सीधा रखें और शरीर का अध्ययन करते रहें। इस स्थिति में 7 से 10 सेकंड तक रहे। सेकंड, स्लोली स्टैंड स्ट्रेट। धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाए। रिपीटेशंस: डू द एक्सरसाइज 7 to 9 टाइम्स। यह व्यायाम 7 से 9 बार करें। बेनिफिट्स: improves strength and stamina of the muscles, increases flexibility, develop coordination of spinal muscle, balance, agility, etc. यह व्यायाम मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति में सुधार करता है, लचीलापन बढ़ाता है, रीढ़ की मांसपेशियों, संतुलन, चपलता आदि का समन्वय विकसित करता है। इंस्ट्रक्शंस: कीप द आर्म स्ट्रेट एंड डू नॉट लूजन बैलेंस इन हैंडस्टैंड पोजीशन। बाजुओं को सीधा रखें और हाथ खड़े होने की स्थिति में संतुलन न खोएं। अवेयरनेस ऑफ बॉडी व्हाइल डूइंग मूवमेंट इन मोशन। गति में गति करते समय शरीर के प्रति जागरूकता। एक्सरसाइज नंबर 5, 360 रोटेशन विद अ स्ट्रेट बॉडी ऑन द ग्राउंड। जमीन पर सीधे शरीर के साथ 300 डिग्री के कोण में घूमना। स्टेप्स: फर्स्ट, lie on the floor on the back in a straight position. फर्श पर पीठ के बल सीधी स्थिति में लेट जाए। सेकंड, keep the arm straight, the neck firm and look upward. हाथों को सीधा रखें, गर्दन को सख्त रखें और ऊपर की ओर देखें। थर्ड, turn on the left and then turn from the same side to face down position. Now turn from the same side toward the right and turn again from the same side to return to the original position. बाई और मुड़े और फिर उसी तरफ से नीचे की ओर मुंह करके मुड़े। अब उसी तरफ से दाई ओर मुड़े और मूल स्थिति में लौटने के लिए फिर से उसी तरफ से मुड़े। रिपीटेशंस: डू द एक्सरसाइज 4 to 5 टाइम्स। यह व्यायाम 4 से 5 बार करें। बेनिफिट्स: द वेरियस रोटेशन डेवलप अ सेंस ऑफ बैलेंस। इस व्यायाम से विभिन्न घुमाव संतुलन की भावना विकसित होती है। इंस्ट्रक्शंस: Do not turn in a hurry. Turn the body throughout in the same direction. जल्दबाजी में मुड़े नहीं, पूरे शरीर को एक ही दिशा में घुमाएं। एक्सरसाइज नंबर 6, Swedish fall. स्टेप्स: फर्स्ट, स्टैंड इरेक्ट ऑन अ मैट। एक चटाई पर सीधे खड़े हो जाए। सेकंड, बेंड टुवर्ड द फ्लोर विद द सपोर्ट ऑफ बोथ द palms without the body touching the floor. With bent elbow, bear the weight of the body. When the body shifts forward, lift one leg upward from back as far as possible. Remain in this position for 5 to 7 seconds. दोनों हथेली के सहारे फर्श की ओर झुके, बिना शरीर के फर्श को छुए। मुड़ी हुई कोहनियों से शरीर का भार वहन करें। जब शरीर आगे बढ़ता है, जितना हो सके एक पैर को पीछे की ओर ऊपर उठाए। इस स्थिति में 5 से 7 सेकंड तक रहे। रिपीटेशंस: डू द एक्सरसाइज 4 to 5 टाइम्स। यह व्यायाम 4 से 5 बार करें। बेनिफिट्स: डेवलप सेंस ऑफ बैलेंस, इनेबल बॉडी कंट्रोल। यह व्यायाम संतुलन की भावना विकसित करता है, शरीर पर नियंत्रण सक्षम करता है। इंस्ट्रक्शंस:
When resting the palm on the mat, do not keep the arm straight. Legs should remain straight at the knee. Practice entirely on the mat. When once you are able to perform the exercise, then it may be done on any surface. हथेलियों को चटाई पर टिकाते समय हाथों को सीधा न रखें। पैर घुटने पर सीधे रहने चाहिए। पूरी तरह से मैट पर अभ्यास करें। एक बार जब आप व्यायाम करने में सक्षम हो जाते हैं तो इसे किसी भी सतह पर किया जा सकता है। एक्सरसाइज नंबर 5, स्प्लिट जंप फ्रॉम द टेबल। स्टेप्स। फर्स्ट, स्टैंड इरेक्ट ऑन द टेबल। टेबल पर सीधे खड़े हो जाए। सेकंड, बेंड द नीज स्लाइटली। फ्रॉम द टेबल जंप इन एयर एंड स्प्रेड द लेग अवे फ्रॉम ईच अदर एज मच एज पॉसिबल। While jumping, keep the arm parallel to the legs and with control on the body, jump on a mattress or a soil. घुटनों को हल्का सा मोड़े, मेज से हवा में कूदे और पैरों को जितना हो सके एक दूसरे से दूर फैलाएं। कूदते समय बाजुओं को पैर के समांतर रखें और शरीर पर नियंत्रण रखते हुए गद्दे या मिट्टी पर कूदें। थर्ड, while landing, bring the leg closer and bend the knees slightly. उतरते समय पैरों को करीब लाए और घुटने को थोड़ा मोड़े। फोर्थ, स्टैंड इरेक्ट, सीधे खड़े हो जाए। रिपीटेशंस। डू द एक्सरसाइज 4 to 6 टाइम। यह व्यायाम 4 से 6 बार करें। बेनिफिट्स। इनेबल कंट्रोल ओवर द बॉडी, इंक्रीज द सेंस ऑफ बैलेंस। शरीर पर नियंत्रण सक्षम करे, संतुलन की भावना को बढ़ाता है। इंस्ट्रक्शन। Do not jump on hard surface. Bend the knees when landing on the mattress or the soil. सख्त सतह पर न कूदे, गद्दे या मिट्टी पर उतरते समय घुटनों को मोड़े। एक्सरसाइज नंबर 7, हैंड स्प्रिंग। स्टेप्स। फर्स्ट, स्टैंड इरेक्ट, सीधे खड़े हो जाए। सेकंड, पुट द फुट फॉरवर्ड इन लंजिंग पोजीशन, स्ट्रेच द आर्म अपवर्ड टचिंग द ईयर। पैरों को मुड़े स्थिति में आगे की ओर रखें, कानों को छूते हुए बाजुओं को ऊपर की ओर ताने। थर्ड, पुश द ग्राउंड बाय द हिंड फुट एंड लिफ्ट फॉरवर्ड व्हाइल जंपिंग, थ्रो द आर्म फॉरवर्ड फर्दर अवे फ्रॉम द फुट, टचिंग द फ्लोर, bearing the weight of the body on hands and strain the shoulder, push the ground and jump over. Join the two legs, arch the body and land on the floor lightly, standing on the feet. पैर से जमीन को धक्का दे और आगे की ओर छलांग लाए। कूदते समय बाजुओं को पैर से आगे की ओर पुश करें। फर्श को छुए, शरीर का भार हाथों पर रखकर और कंधों पर दबाव डालते हुए जमीन को धक्का दे और ऊपर कूदे। दोनों पैरों को मिलाए, शरीर को झुकाए और पैरों के बल खड़े होकर फर्श पर हल्के से लैंड करें। रिपीटेशंस। डू द एक्सरसाइज 3 to 4 टाइम। यह व्यायाम 3 से 4 बार करें। बेनिफिट्स। स्ट्रेंथन द आर्म्स, डेवलप प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द बॉडी। यह व्यायाम हाथों को मजबूत करता है, शरीर का उचित नियंत्रण विकसित करता है। इंस्ट्रक्शंस। When leaping with hand, keep the arm straight. When in the air, strengthen the knees. हाथों से छलांग लगाते समय हाथों को सीधा रखें, जब हवा में हो तो घुटनों को सीधा करें। एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. First, in Y balance, do not bend the dash at the knee. Answer, leg. Second, while balancing the body on hands, press the floor firmly, strengthen the dash and bear the weight on the hands. Answer is body. Third, Swedish fall, develop a sense of dash. Answer is balance. Fourth, in split jump, bend the knees and dash on the mattress or the soil. Answer is landing. Fifth, handspring, strengthen the dash. Answer is arms. Question number 2. Answer the following questions. First, what are the instructions to be followed when doing left and right disposition? Answer, bring the waist down slowly, balance the body correctly. Second, what are the benefits of doing 360 rotation with a straight body on the ground? Answer, the various rotations develop a sense of balance. Third, what are the precautions to be taken while doing split jump? Answer, do not jump on hard surface, bend the knees when
landing on a mattress or the soil. Fourth, what are the instructions to be followed when doing handspring? Answer. When lifting with hands, keep the arms straight. When in the air, strengthen the knees. Fifth, what are the benefits of doing handspring? Answer. Strengthen the arm, develop proper control of the body.